नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल उत्तेकर। आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी लेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपके 90% चांसेस है बचने के, लेकिन अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस हो जाता है तो आपके बचने के चांसेस सिर्फ 50% है। म्यूकरमाइसिटिस ये एक ग्रुप ऑफ फंगाई है। हमारे फल और सब्जी जब खराब हो जाते हैं तब उन पे ब्लैक और ब्लूइश कलर की जो डिसकलरेशन होती है, उसी फंगस के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये फंगस पाए कहाँ पे जाते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, मिट्टियों में, पौधों पे, किसी किसी के स्किन के ऊपर और बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। जहाँ पे भी खुली जगह नहीं है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड जो रूम्स नहीं होते हैं, वहाँ पे भी ये फंगस पाए जाते हैं। हॉट और ह्यूमिड जहाँ पे उच्च तापमान वाली जो जगह होती है, वहाँ पे भी ये फंगस पाए जाते हैं। तो ये म्यूकरमाइकोसिस होता कैसे है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर लोगों का कांटेक्ट हवा में मौजूद इन स्पोर्स या फिर बीजाणुओं से हो जाता है तो जाके आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। नाक के अंदर जो इंटरनल लेयर होती है, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, वहाँ पे इस फंगस की ग्रोथ होती है। धीरे धीरे जाके वो वहाँ की जो सेल्स होती है उन्हें वो खाने लगता है। नाक से लेके फिर वो आँखों में, साइनस में और जो डेंटल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है और बहुत सीरियस कंडीशन में वो ब्रेन तक जाके उसे खाने लगता है। अगर आपको कहीं पे घाव हुआ हो तो उससे भी ये जो बीजाणु है वो अंदर आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ पे जाके वो ब्लूइश या फिर ब्लैकिश कलर की डिस्कलरेशन करते हैं। वैसे तो ये बीजाणु हमारे लंग्स में, हमारे इंटेस्टाइन में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ हमारे नेज़ल रूट से जो अंदर जाने वाले बीजाणु है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इस म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स या फिर लक्षण क्या है। अगर आपका नोज़ ब्लॉक हो रहा है, अगर आपके नोज़ में से, नाक में से स्टिकी डिस्चार्ज निकल रहा है, फेस के एक साइड को अगर स्वेलिंग आ गई हो और ब्लैकिश और ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन हुई हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का पेन हो, तो समझ लीजिए कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हुआ है। अगर आपको कोरोना हो चुका है और इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत जाके ईएनटी सर्जन को दिखाना है। इसका एक गोल्डन पीरियड होता है। गोल्डन पीरियड यानी 4 से 6 दिनों के अंदर, लक्षण दिखने के अंदर अगर आप इसे दिखा देते हो तो आपके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंडिया में ये केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके साथ ही अननेसेसरी यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स है, ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, यहाँ की गर्मी ज़्यादा होती है हमारे भारत में, इसकी वजह से भी फंगस का ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है। रिसेंटली बाईपैप मशीन और ऑक्सीजन के जो ट्यूब्स हैं, इनका भी उपयोग बहुत ही बढ़ गया है और इसकी वजह से इनकी जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं हो पा रही। और अगर हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन ना हो, इनका क्लीनअप प्रॉपरली ना हो, तो इसमें फंगस की ग्रोथ हो सकती है। नॉन ह्यूमिडिफाइड जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे सांस की जो नली है उसको इंजरी कर सकता है और अगर उसको कोई भी इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से फंगस की ग्रोथ वहाँ पे हो सकती है। ये इन्फेक्शन होता किसको है? जिनको हाल ही में कोरोना हो चुका हो, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो और जो लोग स्टेरॉइड्स का अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो लोग इम्यूनिटी सप्रेस करने वाले मेडिसिन्स ले रहे हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या फिर कैंसर हो, कैंसर में जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनको इसके होने के चांसेस भी ज़्यादा है और HIV एड्स जैसे डिजीज़ेज़ में भी इनके इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। ये कैंसर तो नहीं होता है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है वो कैंसर की तरह ही होती है। वो हमारे सेल्स को खाने लगता है। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कुछ बायोप्सी की जाती है, एक्सरे और CT स्कैन किए जाते हैं, तब जाके कंफर्म होता है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस हुआ है। म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस आपको हो ना पाए, इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लें? अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको आपके शुगर पे टाइट कंट्रोल रखना है और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोरोना नहीं होना चाहिए।
आपको ओवर द काउंटर जो भी एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स है वो आपको लेना बंद करना है। अगर आपको कोई भी स्टेरॉइड्स लेना हो तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही वो स्टेरॉइड्स या फिर मेडिसिन लेने हैं। मास्क पहने, उसे स्टेरिलाइज प्रॉपरली करें। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छी नींद लेना ज़रूरी है और आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।